क्या आपको पता है कि हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, नो मैटर वो बैड एक्सपीरियंसेस हैं और गुड एक्सपीरियंसेस हैं, और हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करते हैं। हमारा माइंड जो भी एक्सपीरियंसेस स्टोर करता है उसके बेसिस पर हमें लगातार गाइड करता रहता है। ऑटोमेटिक थॉट्स आते रहते हैं, हम कुछ अर्जेस नेचुरली फील करते हैं, वो हमारा माइंड भेज रहा होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। और एनवायरनमेंट भी बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है। आपने ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर बहुत लड़ाई झगड़ा है, लोग बात बात पे एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, वहाँ पर एनर्जी बिल्कुल लो रहती है, मूड एकदम से ऑफ रहता है, कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा करने का, अंदर से एफर्ट डालने का मन ही नहीं हो रहा होता है। और वहीं पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी रहती है, हिम्मत रहती है, और आप अल्टीमेट कॉन्फिडेंस के साथ लाइफ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ लाइफ के उन बुरे एक्सपीरियंसेस से बचने के बारे में जिनके बेसिस पर हमारा माइंड हमें आगे फियर, इनसिक्योरिटी जनरेट करता रहता है और हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है हमारा खुद का माइंड। और साथ के साथ एनवायरनमेंट को कैसे आप बहुत अच्छा रख सकते हैं और अपने आप को ख़राब इन्वायरमेंट में कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग बहुत ज़्यादा अच्छी रहे और आप एकदम हंसते मुस्कुराते खुशहाल रहें। सो चलिए फिर सीखना शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको बता रही थी कि माइंड इस बारे में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं करता कि आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बुरा था तो मुझे स्टोर नहीं करना चाहिए, केवल मैं अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस स्टोर करूँगा। नहीं, जो भी एक्सपीरियंस आपको हो रहा है वो दोनों ही एक्सपीरियंस को स्टोर करेगा और नेगेटिव पर ज़्यादा अटेंशन पे करेगा और उसके बेसिस पर लगातार आपको पहले से ही वार्न करना स्टार्ट कर देगा। अब माइंड ऐसा क्यों करता है? वो बुरे एक्सपीरियंसेस को फिल्टर क्यों नहीं कर देता? वो बुरे एक्सपीरियंसेस पर ज़्यादा क्यों फोकस बना कर रखता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन जब इवॉल्व हो रहा था तो बड़ी अनसर्टेनिटी में इवॉल्व होना शुरू हुआ है। हर समय आसपास एनवायरमेंटल बहुत ज़्यादा थ्रेट्स थी, तो पहला इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भागता रहता था, फाइट करता था, कहीं छुप जाता था। इस तरीके से ही सरवाइव करते थे हमारे एंसेस्टर्स के टाइम में। और भागते दौड़ते इवोल्यूशन प्रोसेस में हमारा ब्रेन इवॉल्व होता गया और हम अनसर्टेनिटी से डील करना सीखते चले गए, हम थ्रेट को डिटेक्ट करना सीख गए, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख गए। आज उतनी अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन अनसर्टेनिटी कभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती। आप काफ़ी चीज़ों के लिए हम सर्टेन फील करने लगे हैं, बट अभी भी हमारे ब्रेन में वही प्रोग्रामिंग है। तो हमारा ब्रेन बिलीव करता है कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको सेफ रखना है। तो जहाँ पर भी कहीं पर नेगेटिविटी होती है, कोई ख़राब एक्सपीरियंस रहा, तो वहाँ पर ब्रेन इसलिए ज़्यादा फोकस बना कर रखता है क्योंकि वो चाहता है आप प्रोटेक्टेड रहें। वो तुरंत आपको अलर्ट करना स्टार्ट कर देता है और जो आपके एक्सपीरियंसेस थे उसके बेसिस पर आपको ऑटो सजेशन देना स्टार्ट कर देता है। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो ऑटो सजेशन नेगेटिव आ रहे हैं, व्हाट इफ़ अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, या फिर वो माइंड अज्यूम कर करके बता रहा है कि पिछली बार तुम्हारे साथ उस पर्सन ने ऐसा किया था और अभी भी तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको वॉर्न कर रहा है कि देखो रियलिटी क्या है, उसे समझो। वो ये नहीं कह रहा है कि यही है, वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपको अलर्ट कर रहा है ताकि आप सब कुछ अच्छी तरीके से देखभाल कर कर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। पर जो लोग ऑटो सजेशंस पर ब्लाइंडली बिलीव कर लेते हैं, उनको लगता है कि अगर माइंड में ये सजेशन आ रहा है तो अब भी ऐसा ही होगा, और वो बिलीव कर कर बैठ जाते हैं और बस उसी के बेसिस पर डिसीजन बना लेते हैं कि अगर माइंड से सजेशन आ रहा है कि पिछली बार इंटरव्यू में फ़ेल हुए थे और इस बार भी नहीं होगा तो नहीं होगा, और वो ट्राई ही करना बंद कर देते हैं, या फिर अगर अपीयर होते भी हैं इंटरव्यू में तो एक बहुत ही लो कॉन्फिडेंस के साथ, एक नेगेटिव इंटरनल डायलॉग के साथ अपीयर होते हैं। तो क्या होगा? आप अपना बेस्ट दे नहीं पाओगे, फिर से आपके पास एक बैड एक्सपीरियंस आएगा और रीइंफोर्समेंट हो जाएगा कि आपका माइंड आपको सही तरीके से गाइड कर रहा था, जबकि माइंड सिर्फ और सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर गाइड कर रहा था। वो आपका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है या फिर आपके एनवायरनमेंट से भी
आपको वो क्लू मिल सकता है। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपके एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट दोनों के बारे में बात करूँगी, क्योंकि हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस के साथ साथ हमारा दिमाग आसपास के एनवायरनमेंट से बहुत इन्फ्लुएंस होता है और वहाँ से वो उठाता है रेफरेंसेस। आपके एनवायरनमेंट से कई बार आप बहुत स्ट्रॉन्ग रेफरेंस उठाते हो। अगर कोई अथॉरिटी पर्सन कुछ कह रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन कोई कह रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सफरर पर्सन कुछ कह रहा है, तो उन सब के जो कहना होता है या हम विटनेस करते हैं उनकी लाइफ को, वो सारे रेफरेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, नियर टू हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस जैसे, और उस पर भी हमारा माइंड बहुत ही स्ट्रॉन्गली बिलीव करने लगता है और उनके बेसिस पर भी आपको ऑटो सजेशंस देना स्टार्ट कर देता है। तो ऑटो सजेशन जो भी आ रहा है, चाहे वो थॉट के रूप में आ रहा है, इमेजेस के रूप में आ रहा है, किसी अर्ज के रूप में आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माइंड पर ब्लाइंड फेथ कर बैठ जाएं कि जो भी आपका माइंड सजेस्ट कर रहा है वही ट्रू है। आपको अवेयरनेस इसीलिए दी गई है ताकि आप अवेयरनेस से देखें कि जो माइंड से सजेशन आ रहा है, चाहे वो आपके खुद के एक्सपीरियंस पर बेस्ड हो या आसपास से उसने रेफरेंस उठाया हो, उस पर बेस्ड हो, तो आपको समझना है कि ये जस्ट एक सजेशन है। सजेशन का मानना ना मानना आपके हाथ में है। अगर आप ये सोचकर बैठते हैं कि जो सजेशन आया है उसको मानना बाउंडेशन है मेरी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपका माइंड आपको सजेस्ट कर सकता है कुछ भी, पर जब आप उस पर एक्शन लेते हैं तो आप उसे एक मैसेज देते हैं कि आप उसकी बात से एग्री कर रहे हैं, और फिर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। फिर वो आपको और सजेस्ट करने लग जाता है और फिर आप और एक्शन लेते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे आपके हाथ से कंट्रोल चला जाता है और आपका ब्रेन बिलीव करने लगता है कि मैं ही राइट तरीके से इसको गाइड करने वाला हूँ और अब मुझे डोमिनेट कर लेना चाहिए। और फिर आपका ब्रेन आपको बहुत सारी सिचुएशन में डोमिनेट करने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ से आपका कंट्रोल चला गया है और आपका ब्रेन आपको बाउंड कर रहा है और आपको ना कंपल्सिवली कुछ करना पड़ रहा है, जबकि ये सारा कंट्रोल आपने ब्रेन के हाथ में खुद ही दिया है, बार बार उसके सजेशन पर एक्शन लेकर। क्योंकि जब आप कुछ एक्शन ले रहे हैं तो वहाँ पर आपके न्यूरॉन्स में जो फायरिंग वायरिंग होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ट होते हैं उस टाइम पर जब आप एक्शन नहीं लेते हैं, इस एक्शन नहीं लेने का क्या मतलब है? क्या आप भाग रहे हैं? नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जब ये डिसीजन लेते हैं कि मुझे एक्शन नहीं लेना है, तो इसको भागना नहीं कहते। भागना तब कहते हैं, उसे एस्केप लेना तब कहते हैं जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक फियर के बेसिस पर आप अवॉइड कर रहे हैं। तो उस अवॉइडेंस से आपके हाथ से कंट्रोल जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बाद आप एक कॉन्शियस चॉइस करते हैं, डिसीजन बनाते हैं कि मुझे इस पर एक्ट नहीं करना है, तो इससे आपका कंट्रोल आपके पास रहता है और आपके ब्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि आप अपनी मर्जी से पूरी अवेयरनेस में डिसीजन बना रहे हैं, और आपका ब्रेन शांत हो जाता है। वो आपको जो सजेस्ट कर रहा होता है उसे सजेस्ट करना बंद कर देता है। पर जब आप थॉट्स को सप्रेस करने की, उस सजेशन को सप्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं, तो जितना आप उसे सप्रेस करते हैं, जितना आप उसे रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही और गलत मैसेज आपके ब्रेन के पास जा रहा होता है कि ये सिचुएशन तो ऐसी प्रॉब्लमेटिक है जिससे आप भाग रहे हैं। तो सप्रेस नहीं करना है, उसे राइट वे में एक्सप्रेस करना है। तो जब भी आप सप्रेस करने की कोशिश करेंगे कि ये थॉट आए ना, मैं इसको आते ही दबा दूँ, आपको नहीं पता कि उस वक्त भी आप अपने पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करें। जितना आप पास की चीज़ों को रिकॉल करेंगे, रिकॉलिंग के टाइम आप रिकंस्ट्रक्ट भी कर रहे होते हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि बार बार रिकॉल करके किसी चीज़ को रिकंस्ट्रक्ट नहीं करना है। रिकंस्ट्रक्ट करने से वो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग होती रहेगी, फ्रेश होती रहेगी, वो आपके लिए बिल्कुल फ्रेश होती रहेगी। तो आपका माइंड आपका बेस्ट फ्रेंड तभी बनेगा जब आप उसे सही तरीके से ट्रेनिंग दोगे। और हमारे ब्रेन का जो ट्रेन करने वाला पार्ट है उसका नाम है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हमारे अंदर ब्रेन का जो प्रिमिटिव पार्ट है लिम्बिक सिस्टम, सो वो हमारे लिए थ्रेट से डील करने का काम प्राइमरीली करता है। वो हर समय एक प्रेजेंट मोमेंट में रहता है और हर समय एक अलर्ट मोड में रहता है। ये देखता रहता है आसपास के एनवायरनमेंट से कहीं पर भी कोई थ्रेट तो नहीं हमारे लिए, ताकि उसे एकदम से ग्रैब कर ले, कैच कर ले, उसके बेसिस पर हमें सजेस्ट करना स्टार्ट करें, हमारी बॉडी को वो सारा केमिकल रश फील कराए, जिससे कि हम प्रिपेयर हो सके अपने आप को सेव करने के लिए।
अभी इसके पास वो अवेयरनेस, वो सेंस नहीं है, ये बहुत आगे का नहीं सोचता ब्रेन का ये पार्ट। वो हेयर एंड नाउ में बिलीव करता है कि अभी देखते हैं, बात का बाद में देखा जाएगा। और जो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो मोस्ट इवॉल्व पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जिसके पास आगे भी प्लानिंग करने की, डिसीजन बनाने की, एनालिसिस निकालने की बहुत सारी कैपेसिटीज़ आ गई हैं एवोल्यूशन प्रोसेस में। बट क्योंकि ये न्यूली इवॉल्व पार्ट ऑफ द ब्रेन है, तो जब लिम्बिक सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल होता है, उसमें जो पार्ट्स होते हैं, अमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है आपका, और हिप्पोकैम्पस से कांटेक्ट करके वो लगातार आपको रिपीटेड ऑटो सजेशंस देता रहता है आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर जो स्टोर्ड होते हैं हिप्पोकैम्पस में। तो उस टाइम पर वो टेम्परेरीली पीएफसी की यानी कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की सुनना बंद कर देता है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हमें ट्रेन करना होता है, क्योंकि ये वैसे भी हमारे जन्म से लेकर लगभग 25 साल की उम्र तक धीरे धीरे ट्रेन होता है, धीरे धीरे हम लर्न करते हैं, इवॉल्व होते रहते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट का, हमें आसपास के लोग कैसे मिले हैं, हमारे घर का एनवायरनमेंट क्या है, हमें क्या समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, हमें कितने एक्सपोजर्स दिए जा रहे हैं, उस सब के बेसिस पर हमारे पीएफसी में वो लर्निंग होती रहती है और ये शार्प और शार्प होता रहता है। आपने देखा भी होगा ना कि आप एक छोटे बच्चे की बातों पर इतना बिलीव नहीं करते, टीनेजर बच्चा भी बड़ा कन्फ्यूज होता है, उसके भी डिसीजंस लेते हुए उसे दिक्कत आती है, क्योंकि उसके पास अभी लर्निंग एक्सपीरियंस कम होते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है वैसे वैसे लोग भरोसा करने लगते हैं उसकी बात पर, उसको खुद की डिसीजन बनाने देते हैं, और करते करते तकरीबन 25 साल की उम्र तक ऐसा है कि एक जर्नलाइज वे में हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी हद तक कितना इवॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसके बाद इवॉल्व होना बंद हो जाता है या हम सीखना बंद कर देते हैं, नहीं, बट मेजरली इवॉल्व हो जाता है। और लर्निंग तो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो चलता ही रहता है। हम लर्न करते रहते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं, बेटर होते रहते हैं, अपना ही बेटर वर्जन बनते रहते हैं, और न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी का ही नाम है। क्या होता है कि जब आपकी गलतियों की वजह से आप का कंट्रोल आपके हाथ से निकल गया है, तो आपको अपने ब्रेन के उस पार्ट को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसकी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और उसकी पावर को बढ़ाकर धीरे धीरे एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, ताकि लिम्बिक ब्रेन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपस में मिलजुल कर एक एग्रीमेंट से बैलेंस बनाकर काम करें। क्योंकि किसी एक साइड से बहुत ज़्यादा लॉजिकल या बहुत ज़्यादा इमोशनल वे में डील करने से इम्बैलेंस होता है। तो हमें एक रैशनल माइंड और एक इमोशनल माइंड के बीच में एक रीजनेबल माइंड, एक बैलेंस्ड माइंड क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमें अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेनिंग देनी होती है, नई नई चीज़ें सीखनी होती हैं, और हमें समझना होता है, अवेयरनेस में आना होता है कि हम कहाँ पर डिस्टॉर्टेड वे में सोच रहे हैं, कहाँ पर हम पॉजिटिविटी को डिस्काउंट कर रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव पर हमारा माइंड फोकस कर रहा है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं, कौन से पास्ट एक्सपीरियंसेस, आसपास के एनवायरनमेंट से वो क्या उठा रहा है और किसके बेसिस पर ऐसा कर रहा है, उस सब की एक बहुत ही डिटेल डेप्थ में कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है। और उस कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद हम धीरे धीरे अपना कंट्रोल वापस से गेन करना स्टार्ट करते हैं। और इस सब में एनवायरनमेंट की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट ने जितना आपको डिस्ट्रॉय करना था कर लिया, लेकिन अभी भी अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों के साथ, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, उन्हें कट ऑफ करना स्टार्ट कर दीजिए, उनसे एक हेल्दी बाउंड्री बनाना शुरू कर दीजिए। जहाँ रिजिड बाउंड्री की ज़रूरत है वहाँ रिजिड बाउंड्री बनाइए। इस तरीके का सब कुछ कट ऑफ कर दीजिए। खराब सड़ी हुई वेब सीरीज़, उल्टे सीधे प्रोग्राम्स देखना बंद कर दीजिए, नेगेटिव लोगों के बीच में बैठना, गॉसिपिंग करना, ये सब बंद कर दीजिए। और अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही नीट एंड क्लीन रखिए। जितना नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होता है उतना सूदिंग वाइब्स अंदर जाती हैं। जितने अच्छे लोग होते हैं एनवायरनमेंट में, जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, सॉर्टेड सुलझे हुए लोग होते हैं, उतना ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस जाते हैं। आप देखिए ना, कोई सॉर्टेड स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके एनवायरनमेंट में हो, जो प्रॉब्लम के टाइम पर पैनिक नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकले उसकी प्लानिंग करता है, और फिर परसुएशन की एनर्जी से वो प्रोग्रेस करता रहता है। तो ऐसा इंसान आपको कितना मोटिवेट करेगा, कितना सबकॉन्शियस एकदम क्लू आएगा, आइडिया आएगा, यार प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत समझो, प्रॉब्लम आने पर ये सोचो कि ये तो मेरे ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है, मैं एक नया वर्जन बनने के लिए तैयार हूँ। तो कितना आपको मोटिवेशन, कितना आइडिया मिलेगा, और आप ग्रो करोगे, इवॉल्व करोगे, और आगे बढ़ जाओगे, बेटर हो जाओगे। तो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, हमारे हाथ में होता है कि हम किससे कैसी लर्निंग लें। कई बार आप कोयले की खान में निकल कर भी जो है ना वापस से आप निखर सकते हो, ऐसा होता है। बट ज़्यादा चांसेस किसके रहते हैं कि अगर आप कोयले की खान में जाओगे तो आप भी काले हो जाओगे।
तो बहुत ही कम ऐसे बिरला लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट से भी बचा पाते हैं, लेकिन मोस्टली लोग उसी की चपेटे में आ जाते हैं। तो आपको रिस्क क्यों लेना, आपको ये क्यों प्रूव करना कि मैं बिल्कुल ही अलग हूँ, मैं तो कीचड़ में भी रहकर महक सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है लाइफ से पंगे लेने हैं, कीचड़ में जाओ ही मत। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अपने एनवायरनमेंट का भी बहुत ख्याल रखना है। जितना डैमेज हो चुका कोई बात नहीं, अभी भी बहुत स्कोप है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी को कहते हैं ना, कि आप नई नई चीज़ें सीखो, अपने आप को नए सजेशन दो, नए एक्सपीरियंसेस दो। नए एक्सपीरियंसेस दोगे, नया एनवायरनमेंट दोगे, एक हेल्दी एनवायरनमेंट दोगे और लगातार नए नए एक्सपीरियंसेस दोगे, तो पुराने को सबको छोड़ देगा। वो सारे पैटर्न्स ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे और नया आपका पकड़ लेगा। माइंड अपनी फितरत नहीं छोड़ेगा कि एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपको सजेशन देना। उसकी फितरत वैसी थी, है और रहेगी। बस आपको एक्सपीरियंसेस चेंज करने हैं। वो एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होगा ही होगा, उसके अंदर मिरर न्यूरॉन्स हैं, लेकिन आप एनवायरनमेंट ही इतना हेल्दी दे दो कि अगर वो उससे इन्फ्लुएंस हो तो आपके बेस्ट फ्रेंड का काम करे। तो आप उसका इनपुट चेंज कर दो ताकि उसकी स्टोरेज में नई चीजें सेट हो जाएं और वो अपनी ही फितरत से, अपनी ही नेचर से आपको गाइड करेगा। लेकिन इस बार उसकी गाइडेंस आपके फेवर की होगी और आप अपने माइंड की बात मानकर बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जिंदगी आसान बनाकर करेंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका माइंड कभी फिर आपको गलत सजेशन नहीं दे सकता, दे सकता है, लेकिन यहीं पर तो वाइज रहना है ना आपको, कि आपका अच्छे से अच्छा सलाहकार भी है, लेकिन वो आपके सर पर ना नाचे, आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करे। अल्टीमेट कंट्रोल आपके पास ही रहना है, लेकिन आपका सलाहकार अच्छा होगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो आपका माइंड आपका सबसे बड़ा सलाहकार है, तो उसको सही तरीके से ट्रेन करो। जो आप उसमें फीड करोगे वो उसके बेसिस पर आपको सजेशन देता है और एक की 100 करना जानता है, बदल बदल कर आपको कन्विंस करना जानता है। तो माइंड बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग स्किल्स रखता है। वो ऐसे ऐसे रीजंस ला कर देगा, ऐसे ऐसे ग्लिम्पल्स आपके अंदर दिखाएगा आपको, जब आपको पता है कि एक इतने वाइज सलाहकार के साथ आप रह रहे हैं तो उसका बेनिफिट उठाइए ना। उसको ट्रेन ही इस तरीके से कीजिए कि वो आपकी ज़िंदगी आसान बनाए, क्विकली आपको इस तरीके के सजेशन दे जिससे आपको आगे बढ़ने में मदद हो, ना कि वो आपके रास्ते में मुश्किलें भर दे। इसी को कहते हैं कि हमारा दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बेहतरीन दोस्त बन सकता है। बात यह है कि आप अपने दिमाग में फीड क्या करते हो। जो आप उसमें सीड डालोगे, जैसा उसे फीड करोगे, वैसा ही दिमाग में वो चीज़ ग्रो करेगी और वो आपको सर्व करेगा। तो एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट, कोई ख़राब एक्सपीरियंसेस भी हो ना लाइफ में, कोई बात नहीं, नए फ्रेश एक्सपीरियंसेस क्रिएट करो उसी सिचुएशन में, तो पुराना रिप्लेस हो जाएगा। ये मन की फितरत है कि वो नए को पकड़ लेता है और पुराने को छोड़ देता है। तो आप इस तरीके से अपने ब्रेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करो। बीच बीच में वो भी जोर मारेगा, क्योंकि जब आप उसकी अच्छी सलाह पर बड़ी बात मानते चले जाओगे तो बीच बीच में, जैसे होता है ना कि एक बहुत ब्यूटीफुल से गार्डन में बड़ी अच्छी सी घास लगा रखी है, लेकिन बीच बीच में जंगली घास उगाती है, तो ऐसे वो बीच बीच में करेगा। लेकिन समझदारी क्या होती है, ये पहचानना कि कहाँ पर वो जंगली घास है और वहाँ से उसको उखाड़कर क्लीनिंग कर देना, और उसका प्रोसेस होता है मेडिटेशन। इसीलिए आप ऐप को अभी डाउनलोड कर लो ताकि आप मेडिटेशन बहुत अच्छी तरीके से करो। ये बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव क्लेंजिंग प्रोसेस है और ये आपको करना ही होगा, क्योंकि कितना भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लोगे, फिर भी आपके एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा आप देख लोगे, सुन लोगे आते जाते रेंडमली कहीं भी, जिसको माइंड पिक कर सकता है, और फिर वो आपको उसके बेसिस पर, जैसे वो वीड उगती है ना, ऐसे ही कोई नेगेटिव इंट्रूसिव सजेशन दे सकता है। आपको उसकी बात माननी है, वो जो सही हो। ये नहीं कि वो सारी सलाह अच्छी दे रहा है तो सारी बातें अब आंख मीच कर मैं मान लूँ, नहीं। अवेयरनेस में तो रहना ही है, अवेयरनेस से नीचे गिरोगे तो फंसोगे, तो अवेयरनेस में तो रहना ही है। लेकिन हाँ, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको अच्छी सलाह देगा। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे दिमाग में एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आना चाहिए, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। लाइफ में सिर्फ अपने आप से कॉम्पीट करना है, अपने एनवायरनमेंट पर भी नज़र रखनी है, और जो कचरा अपने अंदर चला गया है
वो चाहे कहीं से भी डंप हुआ हो, उसकी क्लीनिंग की जिम्मेदारी सोलोली आपकी है। और आपके एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को बेस्ट एक्सपीरियंस दो, और जिस भी चीज़ के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना है, जो भी लगता है आपको कि आगे काम आएगी, तो उसके एक्सपीरियंसेस ज़रूर दो। और अपने एनवायरनमेंट के बारे में तो ज़रूर से माइंडफुल रहो, बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो लोगों से कट ऑफ होने में। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हार्मफुल है, अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। इन दोनों चीज़ों का खास ख्याल रखकर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब आपके एनवायरनमेंट में ना सिर्फ लोग नहीं आते हैं, आपके एनवायरनमेंट में सोशल मीडिया भी आता है, क्योंकि अब हमारी दुनिया वो छोटी सी नहीं रही है कि 4 लोगों का एनवायरनमेंट है, अब पूरी दुनिया ही हमारा एनवायरनमेंट है। तो मैं लोगों को कट ऑफ करने के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं इस तरीके के सारे कंटेंट को कट ऑफ करने के बारे में भी कह रही हूँ। वो सब भी आपका एनवायरनमेंट ही है। तो इसलिए समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है कि अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, और अब आपकी बारी है, आपको स्टेप लेना है। और अगर आपने ये स्टेप जल्दी ले लिया, तो आप अपने एनवायरनमेंट को और अपने एक्सपीरियंसेस को इतना बेहतरीन कर लेंगे कि आपका माइंड आपका बेस्ट एडवाइज़र बन जाएगा। सो माय डियर वंस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इंग्लिश में कंटेंट देखना चाहते हैं तो कशिका केयर्स, जो कि मेरा इंग्लिश का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट कर अपना प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।